हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो उड़ान की अभ्यास कार्यपत्रक हैं गणित के, उसका पाठ 5 करेंगे 8वीं क्लास का। तो इसमें हम आंकड़ों का प्रबंधन पाठ करेंगे। इसमें गतिविधि 1 है, औसत निकालो। रोहित द्वारा प्राप्त 5 विषयों में अंक दे रखे हैं। हिंदी में 65 है, अंग्रेजी में 60 है, गणित में 75 है, सामाजिक विज्ञान में 70 है और विज्ञान में 60 है। तो इसका औसत कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं और जितने ये विषय हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से इसको भाग दे दिया है। तो ये जोड़ आया 330, 5 से भाग दिया तो ये 66 आ गया है। तो इसका औसत आ गया 66। अब है दो संख्याओं का औसत या बीच की संख्या क्या कहलाती है? माध्य कहलाती है। मान लो ये है 2 और ये है 4, इसके बीच की संख्या आगे 3, ये इसका माध्य होती है 2 और 4 का। 2 और 4 के बीच की संख्या 3 है, तो ये देखिए उदाहरण है, तो ये इनका माध्य होता है। लेकिन निकालते कैसे हैं? जो 2 + 4 = 6 और इसको 2 से भाग दे दिया तो ये आ गया 3। तो इस तरह से माध्य निकालते हैं। इसके बाद है 15 और 19 के बीच की संख्या क्या है? तो 15 और 19 को जोड़ देंगे और 34 आ जाएगा, उसको 2 से भाग देने पर 17 आ जाएगा। 6, 7, 27 और 18 का औसत बताओ। तो औसत निकालने के लिए इनको जोड़ देते हैं और ये कितने हैं? ये 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, तो 4 से इसको भाग दे दिया, इसका औसत आ गया 14.5। औसत को ही अंकगणितीय माध्य कहते हैं। औसत को अंकगणितीय माध्य कहते हैं। अब है 7, 17, 22 और 33, 35, 39 और 39, इन आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? तो ये माध्यक में हम क्या करते हैं, पहले इसको इन जितनी भी संख्याएं होती है उनको हम पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, मतलब आरोही क्रम में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 5, 6, 7 और यहाँ पर मान लीजिए 9 यहाँ पर लिख लेते हैं। इनका हम माध्यक निकालेंगे तो हम इनको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, 5, 6, 7 और 9, इस तरह से। तो ऐसे हम पहले इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ तो पहले ही आरोही क्रम में लिखी हुई हैं, छोटे से बड़े तक। तो यहाँ से हम माध्यक निकालने के लिए कितनी है ये संख्याएं? 7 हैं, तो 3 इधर छोड़ देंगे, ये छोड़ दी हमने, और 3 इधर छोड़ दी, जो बच गया वो माध्यक आता है। तो यहाँ पर माध्यक हो गया 33। इसके बाद इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार संख्या आई है, एक तो यहाँ पर है 39, यहाँ पर 39 2 बार आई है, तो यहाँ पर बहुलक हो गया 39। नीचे एक परिवार के लोगों की आयु दी गई है, जैसे रिश्ता माता पिता, बेटी बेटा, चाचा चाची और आयु वर्षों में। माता की आयु है 54 साल, पिता की 56 साल, बेटी की 32 साल, बेटा का 30 साल और चाचा की 42 साल और चाची की 41 साल है। परिवार के लोगों की माध्य आयु बताइए। तो माध्य कैसे निकलती है? सबकी इनकी आयु को जोड़ देंगे और जितने ये मेंबर्स हैं उनसे भाग दे देंगे। जैसे ये 54, 56, 32, 30, 42 और 41 इनको जोड़ दिया है, तो ये आ गया 255 और ये 6 जने हैं तो 6 से भाग दे दिया, ये आ गया 42.5, इसका माध्य आ गया है। इसके बाद सबसे कम उम्र किस सदस्य की है? तो ये बेटे की उम्र सबसे कम है। सबसे अधिक और सबसे कम उम्र वाले सदस्य की आयु में कितना अंतर है? पिता की आयु सबसे अधिक है 56 साल और बेटी के 30 साल सबसे कम। इन दोनों का घटा करेंगे तो 26 वर्ष सबसे कम और सबसे ज़्यादा में अंतर आएगा। तो इसको कहते हैं परिसर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो संख्या होती है उसमें जो अंतर होता है उसको बोलते हैं परिसर या फिर रेंज बोलते हैं। तो ये आ गया परिसर। एक मैच में एक खिलाड़ी द्वारा 5 पारियों में बनाए गए रन इस प्रकार हैं। तो पारी में रन बनाए उसने, पहली पारी में 55, दूसरे में 5 बनाए, तीसरे में 42 बनाए, चौथे में 22 बनाए, 5 में 66 बनाए। तो इस तरह से टोटल बनाए 190। अब खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का माध्य क्या होगा? तो माध्य के लिए हम पहले इनका टोटल कर लेते हैं। ये हमने टोटल कर लिया और कितनी पारियां हैं ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसको 5 से भाग दे दिया है, तो 190 को 5 से भाग देंगे तो 38 आ गया है। रनों का परिसर क्या होगा? तो परिसर मतलब रेंज क्या होगी? कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम है इसमें 5, यहाँ पर सबसे कम है 5 और सबसे ज़्यादा है 66, तो इनको घटा कर देंगे तो ये आ गया 61, ये रेंज हो जाएगी। इसके बाद है
दुकानदार द्वारा सप्ताह में बेची गई कमीजों की संख्या यहाँ पर 32, 38, 37, 42, 38, 35 और 38 है। क्या सभी आंकड़े बढ़ते क्रम में हैं? तो ये आंकड़े बढ़ते क्रम में नहीं हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 32 आ गया, 38 आ गया, फिर कम आ गया, फिर ज़्यादा आ गया, फिर कम आ गया। तो इनको हम बढ़ते क्रम में ऐसे लिख देंगे 32, 35, 37, 38, 38, 38 और 42। आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? तो माध्यक के लिए हमने क्या किया था, एक इधर से छोड़ दिया, इधर से छोड़ दिया, फिर इधर से छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, फिर इधर से छोड़ दिया, तो और यहाँ से छोड़ दिया। माध्यक क्या आ गया? 38 आ गया है माध्यक, ये आ गया 38। अब आंकड़ों का बहुलक क्या है? तो बहुलक जो ज़्यादा बार आया है, तो 38 एक किया है, 2 ये 3, तो ये 38 इसका बहुलक भी आ गया है। अब है गतिविधि 2। बताइए एक थैले में सभी गेंद लाल रंग की हैं, हाथ डालकर बिना देखे निकालें तो किस रंग की गेंद निकलेगी? तो सभी गेंद लाल रंग की तो लाल ही निकलेंगी। दूसरी बार फिर गेंद निकाले तो किस रंग की निकलेगी? तो लाल ही निकलेगी। थैले में से नीले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? तो नीले रंग की गेंद तो निकलेगी नहीं, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। जिस घटना के होने की कोई संभावना नहीं है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। मतलब कुछ काम होने की जो संभावना होती है वो प्रायिकता होती है। तो जब कोई घटना होने की संभावना होती ही नहीं है, कुछ संभावना नहीं होगी, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। थैले में लाल और सफ़ेद रंग की गेंदें बराबर हैं, हाथ डालने पर बिना देखे किस रंग की गेंद निकलती है? तो लाल निकलेगी या सफ़ेद निकलेगी। यानी हमारे पास 2 रंग हैं, कोई एक निकलेगा, यानी हर बार हर प्रकार के रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर होगी, मतलब 1/2। भाई 2 कलर की गेंद है तो उसमें से या तो लाल निकलेगी या फिर सफ़ेद निकलेगी, तो आधी आधी उनकी प्रायिकता होगी, मतलब ये भी निकल सकती है और ये भी निकल सकती है, तो प्रायिकता होगी 1/2। अब थैले में लाल, सफ़ेद, नीले, हरे 4 रंग की गेंदें हैं, तो लाल रंग की गेंद निकलने की संभावना कितनी बार है? तो 1/4। अगर 2 की थी तो 1/2 कर दिया, और 4 कलर की हैं तो 1/4। प्रायिकता बताओ। एक सिक्के को उछालने पर चित या पटाने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि उसके 2 सिरे होते हैं। लूडो के पासे फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो ये है लूडो पर जो पासा जो होता है उस पर 1, 2, 3, 5, 6, 4 और 6 ही लिखा होता है। इसमें से अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? ये हो गई है। तो इसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो ये 6 में से 3 अभाज्य, तो 3/6 कर देंगे तो 1/2 होगी। पासे को फेंकने पर 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 6 से बड़ी कुछ आ ही नहीं सकती, तो ये 0 आएगी। आलू के बोरे में से टमाटर निकलने की प्रायिकता 0, क्योंकि जब टमाटर होगा ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? सूरज के पश्चिम दिशा में निकलने की प्रायिकता 0, सूरज पश्चिम से निकल ही नहीं सकता। यहाँ तक ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।